हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टेलीविज़न इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण पाठ है CCIR, उसके बारे में। तो देखने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो भी आपके संपर्क में स्टूडेंट हो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले CCIR का फुल फॉर्म क्या होता है। CCIR का फुल फॉर्म होता है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल रेडियो। ये CCIR का फुल फॉर्म हो गया। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं इसको दे दे। चलिए हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में। एक नंबर में हम लोग देखेंगे CCIRB सिस्टम के बारे में। 2 नंबर में देखेंगे CCIRG सिस्टम के बारे में। 3 नंबर में देखेंगे CCIRH सिस्टम के बारे में। और 4 नंबर में देखेंगे CCIRI सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक निश्चित रूप से रहता है। आप लोगों को 6 नंबर पूछता है और 4 नंबर भी पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय CCIRB सिस्टम, यानी कि CCIRB सिस्टम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, अपने आप टेलीग्राम चैनल का खुल जाएगा लिंक, आप आराम से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं CCIR के बारे में। CCIR का कह रहा है कि CCIR सिस्टम बी वाज द 625 लाइन एनालॉग ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न सिस्टम, यानी कि CCIR जो है एक टेलीविज़न सिस्टम है जो जिसमें 625 लाइन एनालॉग ब्रॉडकास्ट उपयोग किया जाता है या यूज करता है। आगे कह रहा है विच एट इट्स पीक वाज द सिस्टम यूज इन मोस्ट कंट्रीज, यानी कि मोस्ट कंट्रीज इट इज़ बीइंग रिप्लेस अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका ऑफ बाई डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसका उपयोग बहुत ही चरम सीमा पर था। इसका उपयोग किस किस देश में हो रहा था, तो इसका हो रहा था वेस्टर्न यूरोप में, उसके बाद में एशिया में और अफ्रीका जैसे देशों में। तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे कि मतलब किस देश में उपयोग हो रहा था। ये चाहे आपको निश्चित रूप से याद रखना जरूरी है क्योंकि 6 नंबर पूछेगा तो ये सब देना होगा, लिखना होगा। इसके बाद में कह रहा है द सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर द VHF बैंड, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है VHF का। वे इस पर डेवलप्ड हुआ। इसके बाद कह रहा है पार्ट ऑफ द RF, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड लोअर दैन 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि इसका जो बैंडविड्थ था वो 3000 मतलब 300 मेगाहर्ट्ज से कम था। आगे कह रहा है सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेस आर लिस्टेड बिलो, यानी कि जो CCIRB सिस्टम है इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको नीचे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सिस्टम बी स्पेसिफिकेशन, मतलब उसका महत्वपूर्ण भाग। तो देखिए इस जो सिस्टम बी है यानी कि CCIR सिस्टम बी, इसमें फ्रेम रेट जो होता है वो 25 होता है। इंटरलेंस जो होता है जो 2:1 होता है, यानी कि 2:1। इसको अंदर फील्ड रेट इसका होता है जो 50 होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि CCIRB सिस्टम का फील्ड रेट कितना होता है या लाइन फ्रेम रेट कितना होता है, तो 625 यानी 625। यहाँ पर लाइन रेट दिया गया है 15,625, जो कि निकलेगा इसे ये आपको न्यूमेरिकल में दे देता है 4 नंबर में। तो यह लाइन फ्रेम रेट और यह लाइन फ्रेम जो दिया गया है यह 625 और फ्रेम रेट का गुणनफल होता है जो लाइन रेट होता है वह। तो इस तरह से गुणनफल कीजिएगा 625 गुना 25 25, तो आपको आ जाएगा 15,625। आगे दिया है इसका विजुअल बैंडविड्थ जो होता है वो 5 मेगाहर्ट्ज होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। और चैनल का बैंडविड्थ जो होता है वो 7 मेगाहर्ट्ज होता है। और विजन मोड जो होता है वो AC3 निगेटिव होता है। यह आपको नहीं पूछता है एग्जाम में।
फेसिस जो होता है यह पूछ सकता है एग्जाम में, जो 50 माइक्रो सेकेंड होता है। साउंड मोड जो होता है वो F3 पे होता है, और साउंड ऑफसेट जो होता है वो 5.5 मेगाहर्ट्ज होता है। ये आपको पूछ सकता है, और पूछा भी है पहले। आगे हम लोग देखेंगे द फ्रेम रेट इज द नंबर ऑफ पिक्चर्स डिस्प्ले इज 1। इसके बाद में इसी का आगे प्रॉपर्टीज है जो CCAR-B सिस्टम का। बट ईच फ्रेम इज एक्चुअली स्कैन ट्वाइस इंटरलेसिंग ऑड एंड इवन लाइन। जो इस CCIR-B सिस्टम जो है, इसमें स्कैनिंग जो होता है वह समझिए कि दो पार्ट में होता है, जो एक ऑड होता है और एक इवन होता है। ईच स्कैन इज नोन एज फील्ड, ऑड एंड इवन फील्ड, यानी कि ये जो स्कैन होता है इसके फील्ड को हम लोग ऑड और इवन फील्ड के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है सो द फील्ड रेट इज ट्वाइस द फ्रेम रेट, यानी कि इसका जो फ्रेम रेट हो जाए ट्वाइस होता है, दो बार होता है। इन ईच फ्रेम देयर आर 625 लाइन और 312.5 लाइन इन ए फील्ड, यानी कि दोनों फील्ड में जो ट्वाइस होता है, यानी दोनों फील्ड में 625 लाइन होते हैं। तो एक फील्ड में निकालने के लिए जब 2 से भाग दीजिएगा तो 312.5 चलाएगा। सो लाइन रेट यानी कि लाइन फ्रीक्वेंसी इज 625 टाइम्स द फ्रेम फ्रीक्वेंसी, और यानी फ्रेम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पहले भी ऊपर दे दिएगा था 15,625 आया था, तो 625 गुना 25 की जगह यानी फ्रेम फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। इसका कह रहा है द वीडियो बैंडविड्थ इज 5.0 मेगाहर्ट्ज। द वीडियो सिग्नल, देखिए इसका वीडियो का बैंडविड्थ होता है 5 मेगाहर्ट्ज होता है। अब वीडियो सिग्नल जो होता है मॉड्यूलेटेड कैरियर बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि इसका जो वीडियो सिग्नल होता है जो मॉड्यूलेट होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है CCIR-B सिस्टम का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे CCIR-H सिस्टम के बारे में। तो ये कह रहा है CCIR-H सिस्टम इज एनालॉग ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिस्टम प्राइमरली यूज इन बेल्जियम, यानी कि CCIR-H सिस्टम जो है वह भी इसका भी ब्रॉडकास्टिंग एनालॉग सिग्नल पर आधारित होता है, और उसके बाद में इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता था, तो बेल्जियम में। आगे कह रहा है द बाल्कन्स एंड माल्टा ऑन द UHF बैंड, यानी कि इसका जो समझिए कि UHF बैंड पर यह आधारित होता है, और जो CCIR-B सिस्टम था वह VHF पर आधारित था। इसका जो देखेंगे स्पेसिफिकेशन सिस्टम H का, तो यह भी कुछ अलग नहीं होता है। आप लोग एक याद कीजिएगा, उसी से समझिए कि सब याद होगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। इसमें भी देखिए 25 है फ्रेम रेट, इंटरलैस पॉइंट जो होता है वह 2:1 के रूप में होता है। फील्ड रेट 50 भी है इसका भी, और लाइन फ्रीक्वेंसी या फ्रेम फ्रीक्वेंसी कहिए वह 625 है। सॉरी, यह लाइन है या फ्रेम है, अब यह लाइन रेट या फ्रेम फ्रीक्वेंसी कहिए, यह है 15,625। विजुअल बैंडविड्थ इसका 5 मेगाहर्ट्ज है। चैनल बैंडविड्थ इसका 8 मेगाहर्ट्ज है, और सिस्टम B का 7 मेगाहर्ट्ज था। इस तरह से इसमें सेम ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CCIR-G सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं CCIR-G सिस्टम के बारे में हम लोग। ये कह रहा है CCIR-G सिस्टम इज एनालॉग ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिस्टम यूज इन मेनी कंट्रीज, यानी कि समझिए कि जितना भी CCIR पढ़ेंगे सब एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न सिस्टम पर ही यूज करता है। तो इस तरह से आप लोग इतना डिफिनेशन तो याद हो जाएगा। आगे कह रहा है देयर आर सेवरल सिस्टम इन यूज एंड लेटर G इज असाइंड फॉर द यूरोपियन UHF सिस्टम, यानी कि यह UHF को यूज करता है। इसका उपयोग यूरोपियन सिस्टम, यूरोपियन मतलब देश जो होता है उधर इसका उपयोग होता था, किसका, CCIR-G सिस्टम का। आगे कह रहा है विच इज ऑल्सो यूज इन द मेजोरिटी ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि एशियन और अफ्रीकन कंट्री में इसका उपयोग होता था मुख्य रूप से। आगे सिस्टम G का स्पेसिफिकेशन देखेंगे। इसमें भी कुछ खास नहीं है, आप लोग को याद हो जाएगा आराम से। इसमें फ्रेम रेट 25 है, इंटरलैस पॉइंट जो होता है
2:1 के रेशियो में होता है, यानी कि और फील्ड रेट जो है 50 है, लाइन फ्रेम जो है 625 है और लाइन रेट जो है 15,625 है। आगे देखिए इसका विजुअल बैंडविड्थ 5 मेगाहर्ट्ज है, चैनल बैंडविड्थ है जो 8 मेगाहर्ट्ज है, विजन मोड सबका AC3 नेगेटिव ही होता है और इसका भी प्रीम फेसिस जो 50 माइक्रोसेकंड होता है और साउंड मोड है जो F3 है और साउंड ऑफसेट जो है 5.5 मेगाहर्ट्ज है। तो आपको यह पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इसमें से निश्चित रूप से। 4 नंबर हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय CCIR आई सिस्टम के बारे में। कह रहा है CCIR सिस्टम इज एन एनालॉग ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिस्टम। यह भी एनालॉग ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिस्टम है। इट वाज फर्स्ट यूज इन द रिपब्लिक, कह रहा है इट वाज द फर्स्ट यूज इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड स्टार्टिंग इन 1962 बाय द 625 लाइन ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसका फर्स्ट बार जो उपयोग हुआ वह आयरलैंड देश में हुआ 1962 ईस्वी में। उसमें भी ब्रॉडकास्टिंग लाइन 625 ही था। CCIR आई सिस्टम के बारे में देखिए आगे कह रहा है स्टैंडर्ड टू द यूज ऑन VHF बैंड आई एंड बैंड 3, बैंड 1 एंड बैंड 3, शेयरिंग बैंड 3 विथ 405 लाइन सिस्टम ए सिग्नल रेडिएटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो सिस्टम आई है वह बैंड 3 और बैंड 3 पर, बैंड 1 और बैंड 3 पर आया था। जो इसका जो शेयर करता था बैंड 3 में 4 से 5 लाइन होता था और इसका मुख्य रूप से उपयोग नॉर्थ और ईस्ट कंट्री में होता था। यानी मैप पर जो नॉर्थ एरिया में आएगा उसमें और ईस्ट एरिया में, यानी कि उत्तरी पूर्व एरिया में। यहाँ पर दे रहा है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्टार्ट इज ऑन 625 लाइन टेलीविजन सर्विस इन 1964, यानी कि 1964 ईस्वी में स्टार्ट किया। कौन? UK था, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें उसमें भी 625 लाइन होते थे, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग में 625 लाइन। आई कर रहा है ऑल्सो यूजिंग सिस्टम आई बट ऑन UHF ओनली द UK हैज़ नेवर यूज VHF टेलीविजन सिस्टम 625 टेलीविजन एक्सेप्ट फॉर सम केबल रिले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो UK जो था वह कभी भी नहीं 625 लाइन टेलीविज़न का उपयोग नहीं किया VHF का, वह केवल उपयोग किया UHF का। तो इस तरह से इसका हम लोग देखेंगे सिस्टम का आई का स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसके अंतर्गत जो कौन कौन चीज़ आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें भी फ्रेम रेट 25 है, इंटरलेस जो पॉइंट होता है जो 2:1 पार्ट यानी कि 2:1 के रूप में होता है। फील्ड रेट जो है वो 50 है, लाइन फ्रेम जो है 625 है, लाइन रेट जो है 15,625 है, यानी 15,625। आपको बता दिया कि कैसे निकलता है, यानी कि और लाइन आप फ्रेम रेट से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना। आपको यह 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। विजुअल बैंडविड्थ है जो इसका है 5.5 मेगाहर्ट्ज है, चैनल बैंडविड्थ जो है 8 मेगाहर्ट्ज है। सिस्टम आई के बारे में कर रहे हैं हम लोग, CCIR आई सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। विजन मोड जो है AC3 नेगेटिव है, प्रीम फेसिस जो होता है 50 माइक्रोसेकंड और साउंड मोड जो है F3 और साउंड इसी में एक्सचेंज हो रहा है 5.99 मेगाहर्ट्ज, कहीं कहीं 6 दे देता है। ये सिस्टम आई के बारे में है। तो चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए CCIR के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो के बारे में सुझाव कि आप लोग को वीडियो में कुछ मतलब सुधार करना चाहते हैं कि कुछ और मतलब वीडियो में सुधार करना चाहिए क्वालिटी के बारे में, तो कमेंट कर दीजिए। और आप किस टॉपिक पर मतलब चाहते हैं वीडियो, उस टॉपिक का नाम केवल कमेंट में बता दीजिए आप लोग। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसको। इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे CCIR सिस्टम भी, इस 4 के बारे में निश्चित रूप से आप लोग एक एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको रट ही लीजिए, समझिए कि इसका PDF जो है शाम तक ग्रुप में मिल जाएगा। PDF लेट से दिया जाता है, कुछ सुधार करके PDF में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी।